कुछ साल पहले किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि देश इतना बदल जाएगा। अब लोगों को इस बात की फिक्र नहीं है कि आज उनके पास क्या है, उनका कल क्या होने वाला है। लोगों को इस बात की फिक्र ज़्यादा है कि इतिहास में क्या हुआ, मुगलों ने क्या किया, मराठों ने क्या किया, औरंगजेब ने ऐसा क्यों किया, टीपू सुल्तान ने वैसा क्यों किया। दरअसल देखा जाए तो आजकल मध्यकालीन इतिहास के उस भाग को तवज्जो दिया जा रहा है जिसका चरित्र सांप्रदायिक है। मामला सिर्फ तवज्जो तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब औरंगजेब और टीपू सुल्तान जैसे लोगों का नाम लेकर देश में नफरत और हिंसा की आग लगाई जा रही है। एक विशेष संप्रदाय को बाबर और औरंगजेब का औलाद बताया जा रहा है। नफरत का यह खेल कितना खतरनाक रूप ले चुका है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कुछ समय पहले महाराष्ट्र का कोल्हापुर हिंसा और नफरत की आग में झुलस गया। वजह बना सोशल मीडिया पर किया गया एक पोस्ट जिसमें टीपू सुल्तान और औरंगजेब का महिमा मंडन किया गया था। एक विशेष वर्ग टीपू सुल्तान औरंगजेब का महिमा मंडन करके क्या हासिल करना चाहता है ये भी समझा जा सकता है, और उन्हें देशद्रोही गद्दार घोषित करके कुछ लोग क्या साबित करना चाहते हैं ये भी समझा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इतिहास को लेकर आजकल जो कुछ चल रहा है वो कोई नई बात है, क्योंकि हम रोज कुछ न कुछ सुनते ही रहते हैं। पिछले कुछ सालों से देश में नए तरीके से इतिहास की व्याख्या की जा रही है। इस नए इतिहास में बाबर से लेकर औरंगजेब से होते हुए टीपू सुल्तान तक को देशद्रोही, गद्दार और हिंदुओं का दुश्मन बोला जाता है। एक विशेष वर्ग को नीचा दिखाने के लिए औरंगजेब और बाबर का औलाद बोला जाता है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि चाहे बाबर हो, औरंगजेब हो या टीपू सुल्तान, सबका शासन उस समय के मूल्यों के हिसाब से था। औरंगजेब ने सत्ता हासिल करने के लिए अपने मुस्लिम भाइयों का कत्ल किया और हिंदुओं का भी कत्ल किया। अपने मंत्रिमंडल में मुसलमानों को भी शामिल किया, हिंदुओं को भी बराबर तरजीह दी। उसके विश्वास पात्रों में मुस्लिम अमीर भी शामिल थे और हिंदू राजपूत भी शामिल थे। सेना के अहम पदों पर तुर्की मूल के लोग भी थे, अफगानी मूल के लोग भी थे, राजपूत मूल के लोग भी थे, मराठा मूल के लोग भी थे। कहने का मतलब ये है कि औरंगजेब ने अपना शासन उस समय के मध्यकालीन मूल्यों के हिसाब से चलाया, न कि मुसलमानों के हितों में ध्यान में रखकर। कुछ इसी तरह टीपू सुल्तान अपनी सत्ता बचाने के लिए अंग्रेजों से भी लड़े, हिंदू मराठों से भी लड़े, मुस्लिम निजामों से भी लड़े, मंदिरों को भी दान दिया, मस्जिदों को भी ज़कात दिया। अपनी सत्ता को बचाने, अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों का खून भी बहाया और दोनों का साथ और सहयोग लेने से भी नहीं हिचकिचाए। लेकिन आज इतिहास बोध के अभाव में कुछ लोग औरंगजेब और टीपू सुल्तान की महिमा मंडन करने में लगे हुए हैं, उन्हें अपना हीरो बता रहे हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो इन दोनों का नाम मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए करने लगे। सच्चाई तो यह है कि चाहे मुगल शासन हो या मैसूर का राजा, इनका शासन मुस्लिम नहीं बल्कि कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट था जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों शामिल थे। इनका उद्देश्य मात्र और मात्र साम्राज्य की रक्षा करना और अपने हितों को सुनिश्चित करना था। जिस तरह की राजनीति आज देश में हो रही है उसमें कुछ लोग मध्यकालीन भारत से पीछे जाने की जरूरत महसूस नहीं करते। उन्हें लगता है कि मध्यकालीन भारत से पहले भी भारत का कोई इतिहास था। वो मध्यकालीन दौर में ही सब कुछ देखते हैं क्योंकि वो उन्हें सूट करता है, उनकी राजनीति को भाता है। हमें कुछ भी फैसला देने और कमेंट करने से पहले यह नहीं भूलना चाहिए कि मध्यकालीन दुनिया की जो वैल्यूज़ थे उस समय का शासन उसी पर चलता था। वो चीज़ें 2023 में प्रासंगिक नहीं हो सकती हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि इन सारे तथ्यों को अनदेखी करते हुए आज एक ऐसा इतिहास लिखा जा रहा है, गढ़ा जा रहा है, ऐसे मुद्दों को हवा दिया जा रहा है जो सियासत को सूट करता है। कुछ ऐसी चीज़ें लाई जा रही हैं जो इतिहास का हिस्सा भी नहीं है, न उस पर कोई बोलने वाला है। आजकल लोग इतिहास को अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कवच की तरह इस्तेमाल करने लगे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि इतिहास आज आपकी कमियों के लिए कवच नहीं बन सकता। आज की कमियां और समस्याएं आज की हैं, उन्हें आपको आज में ही सुधारना होगा। इतिहास का इस तरह दुरुपयोग नहीं होना चाहिए।